अर्जित और कार्तिक बचपन के दोस्त होने के साथ साथ एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। कार्तिक का शुरू से सपना था कि वो मॉडर्न लड़की से शादी करे। वहीं उसका दोस्त अर्जित अपने माता पिता की मर्जी से गांव की लड़की लक्षिता से शादी करने के लिए मान जाता है, जिससे कार्तिक नाखुश होता है। शाम को पार्टी के बाद जैसे ही कार्तिक घर पहुंचता है और अपनी माँ के पास हॉल में बैठता है तो आज पंडित जी कितनी सारी लड़कियों की फोटो लेकर आए थे। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे मॉडर्न वाइफ चाहिए, गवार नहीं। जरा इसके कपड़े पहनने का ढंग तो देखो, इसकी खुद की लंबाई से ज्यादा तो इसके सूट की लंबाई है। कपड़ों को देखकर हम किसी को परख थोड़ी ना सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मॉडर्न लड़की से। कार्तिक की मॉडर्न वाइफ लाने की चाह के चलते सुनीता कितनी लड़कियों के रिश्ते देखती है, लेकिन कोई भी कार्तिक को पसंद नहीं आता। समय गुजरता है और अर्जित और लक्षिता की शादी हो जाती है। मुबारक हो संतोषी बहन, अब तो तुम सास बन गई। वो तो बनना ही था। अब तुम भी अपने कार्तिक के लिए जल्दी से लड़की देख लो। तुम्हारी भी उम्र हो गई है सास बनने की। इसे तो कोई लड़की पसंद आए तब बनूं ना मैं सास। हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल देता है। जब देखो तो सूट सलवार पहनी हुई लड़की की फोटो दिखाती है। ऐसे कैसे मैं किसी के बाद से शादी करने के लिए हाँ बोल दूं? जरा इसे तो देखो, गर्मी नहीं लग रही क्या इसे? 52 गज का घूंघट करे खड़ी है। बेचारा मेरा दोस्त पता नहीं सारी जिंदगी कैसे इस गवार के साथ गुजारेगा। लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी गिरती है, इसे तो कुल्हाड़ी पर ही जाकर अपना पैर मार लिया। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज गांव की गवार बहू लक्षिता की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। लक्षिता 36 तरह के पकवानों से पूरी डाइनिंग टेबल को भर देती है। भाभी, आपने तो पूरी डाइनिंग टेबल को ही डिशेस से भर दिया। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ खा जाऊं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? बेटा, शुरुआत तो तू खीर से कर। क्या खीर बनाई है बहू ने, मजा आ गया खाकर। सारे पकवान एक से एक बने हैं और ये मलाई कोफ्ता, आहा, इतना बढ़िया खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। क्या कहा आपने? इतना बढ़िया खाना आज से पहले आपने कभी नहीं खाया? इतने सालों से तो मैं आपको होटल का खाना मंगवा कर खिला रही थी ना। बहू के आते बीवी के हाथ का खाना बेस्वाद हो गया। अरे नहीं भाग्यवान, भला ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे हाथ के खाने को बेस्वाद कहकर मुझे घर से बाहर थोड़े ना निकलना है। मिथिलेश की बातों पर सभी हंसने लगते हैं, तो वहीं अब पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए साथ में खाना एंजॉय करता है। खाने के बाद अब लक्षिता धुले हुए कपड़ों को लेकर छत पर जाती है कि तभी कार्तिक भी अपनी छत पर आता है, जिसे देख लक्षिता। अरे भैया जी, आप नमस्ते, कैसे हैं? भैया जी? जी, आप हमारे उनके भाई जैसे दोस्त हुए तो मेरे लिए भी तो भैया जैसे लगे ना। कभी आइए घर पे, आपको अपने हाथों से मसाला चाय पिलाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं। काकी को हमारा प्रणाम बोलिएगा। लक्षिता आंगन में जाकर गोबर के उपले बनाकर उन्हें सुखाती है, जिसे अपनी छत से देख। ये भैया जी क्या होता है? इसने तो मेरी सारी पर्सनैलिटी ही बदल दी। बेचारा मेरा दोस्त, बड़ा तरस आ रहा है। काश वो मेरी बात सुन लेता। कार्तिक लक्षिता के बोलने के तरीके, उसके पहनावे को लेकर उसे जज कर बैठता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में जब कॉफी पी रहे थे सब, तो ओ भाई के चेहरे की चमक तो